हाँ जी। हेलो एवरीवन। आज का ज्ञान। आज का ज्ञान से ज़्यादा ये मेरा कुछ मेरे चक्षु खुले हैं, तो मैंने कहा चलो उसको डिस्कस करते हैं। हम कई बार सोचते हैं ना कि और इसका जो बीज है वो आज कहाँ से आया वो भी बताता हूँ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस पोस्ट की। कि आज मैं लिंक्डइन सुबह सुबह उठ के, जो मेरा रूटीन है, मैं देख रहा था बैठ के, और मैंने सुबह 8 बजे देखा ऑलमोस्ट, अमित का एक पोस्ट आया। अमित ने जस्ट रिज़ाइन किया और अभी ही हैज़ जॉइंड न्यू स्टार्टअप, और वहाँ पे वो को फाउंडर हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला उनको। तो मैंने देखा सुबह 8 बजे उसने पोस्ट किया, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो अमित ने कल भी इस कंपनी को थोड़ा सा प्रमोट करा था, और आज सुबह सुबह, मतलब सुबह उठ के 8 बजे पोस्ट लिखना, मतलब एज सुन एज यू आर अप यू आर थिंकिंग अबाउट योर बिजनेस, राइट। सो मैंने वो पढ़ा, उसके बाद मैंने ऐसे ही स्क्रॉल किया। मैंने कहा व्हेन वाज द लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था अमित ने लास्ट पोस्ट ऑफ बिजनेस कब किया था, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग की तो कर रहा था, स्टाइल की वीडियोस बना रहा था, बट ही वॉज नॉट पोस्टिंग अबाउट द बिजनेस। ऑलमोस्ट मैंने चेक किया लिंक्डइन में उसका लास्ट पोस्ट अबाउट एनी बिजनेस, ऑफकोर्स उस समय तो जीजी के साथ था, तो जीजी का पोस्ट जो था वो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले किया हुआ था। नाउ जस्ट थिंक, जीजी ने 2-2.5 साल में बहुत कुछ किया होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बट ही वॉज नॉट एक्साइटेड अबाउट इट। वेयर एज नाउ ही इज़ एक्साइटेड कि कल उसने डाला कि आई हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन डूइंग दिस एंड दैट। आज सुबह उठते ही 8 बजे पहला पोस्ट उसका आया। मतलब ऑफकोर्स लोग सोचेंगे यार मैं क्या पोस्ट बना रहा हूँ, जिस आदमी ने रिज़ाइन कर दिया उसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ, बट ऑफकोर्स वो रिज़ाइन करके गया कि कंपनी से गया, बट रिलेशनशिप अभी भी हमारा अपनी जगह इनफैक्ट बिल्कुल खड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, और वो अच्छे मोड पे गया है यहाँ से, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा भी करके नहीं गया है। सो मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कट टू मैं ले जाता हूँ अपने पास्ट में इसको, मैं इसको इस वजह से रिलेट कर रहा हूँ। मैं जब बिरला में था तो मैं अक्सर सोचता था यार एम्प्लॉय इतने कंफर्ट जोन में आ जाता है, 3-4 साल वो एक ब्रांच को बनाता है, सेट करता है, या एक रीजन को सेट करता है, और कंपनी क्या करती है हर 3-4 साल में ट्रांसफ़र कर देती है। तो पागल वागल हैं क्या, मतलब एक बंदे ने ब्रांड सेट करी और फिर उसको उठा के कंपनी ने कहीं भेज दिया। तो आज मुझे उसका जवाब मिलता है कि लोग एक्चुअली शायद एक जॉब में जब सोचते हैं कि जॉब है वो, ऑफकोर्स मैं आज ग्लोबल गार्डन में 9 साल हो गया और आज भी मैं पहले दिन की तरह ही काम कर रहा हूँ, और वो एक्साइटमेंट मुझे आज भी है। कोई मेरे पोस्ट चेक करेगा तो मैं सुबह उठते ही कुछ ना कुछ एक्साइटेड सोचता हूँ, कुछ ना कुछ करेंगे। माई डे ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्लस पॉइंट्स, मतलब मैं कभी नेगेटिव नहीं होता हूँ सुबह। हाँ, रात में हो सकता हूँ, बट सुबह कभी मैं नेगेटिव नहीं होता, चाहे जितना बुरा समय चल रहा हो। तो मैंने फिर एनालाइज करना शुरू किया कि जैसे करण ने रिज़ाइन किया था, रवि रानन काफ़ी पहले किया था, कुछ बजरंग शर्मा वगैरह की बात नहीं करूँगा बिकॉज दे वो बहुत गलत नोट पे गए थे, बहुत लड़ाई झगड़ा था। बट मैं अगर इन तीनों की बात करूँगा तो आई थिंक जैसे करण है, आज वो इतनी मेहनत करता है। जैसे मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बोला, वो रेगुलर ऑफिस भी आता है, मतलब मिलने आता है, जब उसको कोई ज़रूरत होती है तो आता है, या कुछ एडवाइस चाहिए होती तो आता है। तो आज भी हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है करण के साथ। मतलब करण तो मुझे लग रहा है कि द बेस्ट पार्ट फॉर करण, अभी मुझे अमित का देखना है कि वो कैसे रहेगा आफ्टर वी हैव पार्टेड एज इन बिजनेस, बट रिलेशनशिप में कैसे रहेगा। बट जैसे करण का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो उसने हमारे साथ जो बिजनेस रिलेशनशिप है केवल वो ख़त्म हुए, बट अभी भी पर्सनल वो वैसा ही है। वो आएगा, कुछ ना कुछ मेरा खर्चा बढ़ा देगा, एम्प्लॉय को भड़काएगा कि तुम लोग को घूमने जाना चाहिए, मुझे बोलेगा कि अगर उसको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो बोलेगा ये चाहिए, मतलब उसको कुछ, मतलब ही नेवर आस्क, वो ऐसा नहीं है कि पूछता है या रिक्वेस्ट करता है। वो जैसा मेरे साथ पहले 9 साल पहले था, वो आज भी वैसा ही है कि वो डिमांड करता है सीधे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। तो मुझे करण की ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि उसने रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रांगली अभी तक रखा हुआ है। तो अब जैसे कट टू, अब रवि राणा की मैं बात करूं, रवि राणा से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अब पता नहीं उसने क्या स्टोरी अपने दिमाग में बिल्ड की है कि मैंने उसके जीवन में क्या किया है, वो बात ही नहीं करता है। मतलब मैंने कई बार उसको मैसेज करके खाने पे इनवाइट, जो हम जनरली पहले करते थे, क्योंकि मैं बाकी तो कोई पार्टी वार्टी करता ही नहीं हूँ, मैं खाने पे इन्वाइट करता हूँ या लोगों को बुलाता हूँ ऐसे गप्पे मारने के लिए। अब मैं देखता हूँ बिल्कुल ही नहीं आता है, ना उसकी कोई बातचीत है, ना भी ऐसे हमने गृह प्रवेश किया, हमने बुलाया, नहीं आया। बट ठीक है, उसने कुछ सोचा होगा, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जिसकी बुराई करनी होती है मैं खुल के कर देता हूँ। रवि ने एक स्लो डेथ में अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म करवा दिया, या जो भी है, आई डोंट नो एग्जैक्ट रीज़न। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो फ़ोन कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि जब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में किक ना मिल रही हो,
आई थिंक इट इज़ बेटर टू स्विच. लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि सर अगर कोई रिज़ाइन डाल देता, आप कभी उससे ये नहीं बोलते हो कि स्टे करो, या मैं कभी किसी को कंसोल नहीं करता. मैं मानता हूँ जिसने रिज़ाइन लिख दिया है, ही हैज़ ऑलरेडी थॉट ऑफ, मतलब उसने बहुत कुछ सोच लिया है, बहुत कुछ समझ लिया होगा, क्योंकि रिज़ाइन रखना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ये एक दिन में आदमी नहीं ले सकता है. तो उसने जब सब कुछ सोच लिया है तो आई शुड ओनली सपोर्ट हिज डिसीजन. मैंने आज तक कभी जीवन में किसी को निकाला नहीं है और मैंने किसी को रोका भी नहीं है. मेरी ये दोनों मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि जब मैं किसी को नहीं निकालता हूँ तो नॉन परफॉर्मर भी मेरे साथ रहते हैं और फिर कहते हैं ना, दे कीप ऑन गेटिंग पेड विदाउट परफॉर्मेंस. बट मैं ना निकालता हूँ ना मैं किसी को जाते समय रोकता हूँ. मैं उल्टा केक वे कटवा के मुंह मीठा करके ही भेजूँगा उसको. बट आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ स्विचिंग इफ़ वी आर नॉट गेटिंग दैट केक. क्योंकि वरना क्या होता है इन जनरल, आप मान लीजिए एक स्लो मोशन में चले गए, आप एक बहुत एक्टिव मेंबर थे, तो कंपनी आपसे क्या, या एक प्रमोटर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एनर्जी बढ़ती रहे. आपकी एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही है, ये इसके रीज़न आपको पता है. 100% कुछ ना कुछ तो कंपनी की तरफ से भी हुआ होगा जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कम हुई है. ईदर यू टॉक इट आउट, डिस्कस करो, अपना एनर्जीज़ को वापस लाओ, ईदर यू रिज़ाइन एंड गो आउट. बिकॉज इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे जब स्लो डेथ में जाते हो तो कंपनी को लगता है यार ये आदमी वेस्ट हो गया है, आपको लगता है यार ये तो मेरा यहाँ फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे मेरे को कोई किक नहीं मिल रही है. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको जहाँ किक मिल रही है, क्योंकि देखिए दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है ग्लोबल गार्नर एक लास्ट कंपनी है जहाँ पे आपको काम मिलेगा, या फॉर दैट मैटर किसी भी कंपनी में आप हो, जिसने पेट दिया है वो खाना भी देगा. तो आप अगर अपनी एंथुजियाज़म को बरकरार रखेंगे, आप अपने एंथुजियाज़म को कहते हैं ना ग्रोइंग मोड में रखेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे. फिर आपको ये हॉलीडेज़ में जाके करने का कोई कहते हैं ना ज़रूरी नहीं होगा, बिकॉज आप अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हो. सो माई ओनली समेशन विद दिस वीडियो इज़, इफ़ यू आर दैट पर्सन जिसको अपना किक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल रहा है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्विच. इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि ये दोनों के लिए बेटर है. कंपनी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है. कंपनी के लिए तो चलिए थोड़ा बहुत बुरा होगा, थोड़ा बहुत होगा, बट एज अ पर्सन अगर आपको ये कहते हैं ना नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है. क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं से सर्वाइव कर जाएगी, कोई ना कोई दूसरा आके संभाल लेगा, कोई ना कुछ ना कुछ कर लेगा. बट अगर आप एज ए इंडिविजुअल स्पॉइल हो गए तो आपके लिए ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज़ वाई ऑल दीज बिग कॉरपोरेट्स, ऑल दीज सरकारी कंपनीज, दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग यू एट डिफरेंट प्लेसेस. मुझे पहले नहीं समझ में आता था, बट अब मुझे लगता है, क्योंकि मैं कल परसों से अमित का पूरा कहते हैं ना, अब आपको इस बात है जब कोई जाता है तो उसके बारे में ज़्यादा देखने का मन करता है. उससे पहले मैं शायद उतना ध्यान नहीं देता था, बट अब मैं जब देखता हूँ तो आई फील एक्साइटमेंट इन हिज पोस्ट. मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि वो एक्साइटेड है. जिस अमित को मैं जानता हूँ रात के 2-2 बजे तक, या करण को मैं जानता हूँ रात के 2-2 बजे तक मेहनत करने वाले लोग हैं. शायद कुछ धीरे धीरे वो एक स्लो उसमें चले गए, बट अब मुझे देख के अच्छा लगता है. आज करण कितनी मेहनत करता है इसका कोई जवाब नहीं है. मतलब दिन भर मैं देखता हूँ कभी यहाँ कभी वहाँ, टिक 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 कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी में लगा रहता है. बट इससे दे विल फाइंड समथिंग आउट देयर. आज नहीं है, हो सकता है, बट कल होगा, क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप ख़राब नहीं करी. बाकी ऑफकोर्स ये बात है, जितने लोग मेरे पास से गए हैं उन्होंने मतलब अगर गलत नोट पे गए तो आई हैव नेवर सीन देम ग्रोइंग. मैंने ये चीज़ भी बहुत देखी है कि जिस आदमी ने अपना कर्मा अच्छा नहीं रखा है और ही इज़ आउट, उसको बाहर भी ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि उसने यहाँ नहीं ग्रो किया, आपने दूसरी कंपनी में जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ ग्रोथ नहीं करी, तो आप अपनी कंपनी में ग्रो नहीं कर पाएंगे. विद दिस थैंक यू वेरी मच. आई थिंक बस एक मेरा भी एक बोलने का मन कर रहा था तो ये वीडियो बना दिया. बाकी देखिए आप क्या सीख पाते हैं. थैंक यू.